मंदिर में प्रमोद बड़ा बदनाम में है। इतनी जय हो, इतनी जब ससी अभी कहा, जितनी जब सुंदर शाम में है। ससी में सरोज सुधार समेत लता कला अभिनव में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय हो मुरलीधरा मंडल का सितारा नहीं, जग की तल का उजियाला है तू, जग की तल का उजियाला है तू, जग की तल का उजियाला है तू। मनमोहक का तुझने इतनी सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न निछावर हो, इस जीवन का आधार है तू। किस बात निकाले तूने दिल से मनमोहन प्राण हमारा है तू। किस बात निकाले तूने दिल से मनमोहन प्राण हमारा है तू। मुरलीधरा मनमोहना
जो सुधारस में न कथा न कला अभिराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना श्री माधवा। मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना श्री माधवा। मुरलीधरा मनमोहना बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण की जय। व्यास महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानलज्जन्समागया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बराधरा राधा पीताम्बरोधरो हरि जीवने धरे राधा कृष्ण जय जय श्री राधा रमण जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वरं। राधा मेरी स्वामिनी और मेरा दूरा जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को। कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मई हरि जीवन हरे नित्यम राधा कृष्ण बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके श्री चरणम करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए कोटि जन्म किया खुदा श्री राधा नाम से जय सावरे सलोने सरकार की जय हो जगदीश्वर भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय वेद
व्यास भगवान की जय हो। आज मार्गशीर्ष मासे सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष, और दिन कौन सा है? शुक्रवार। आज बिलासपुर जिला के अंतर्गत ग्राम नेवरा में श्रीमान राम कुमार ठाकुर जी के यहाँ उनके आंगन प्रांगण में उनके स्वर्गवासी पुत्र के आत्मा शांति के निमित्त संकल्पित यह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया गया है। प्यारे सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, कथा प्रेमियों एवं सभी आगंतुक, कल की कथा में, प्रथम दिवस की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार धुंधकारी को मुक्ति मिली, किस प्रकार भक्ति माता नाचने लगी, किस प्रकार से भागवत का जो महात्म्य है, सुखदेव जी महाराज कैसे इस कथा को सीखे, भगवान के जो 24 अवतार की कथा है आप लोगों ने श्रवण किया, किए है कि नहीं? और किस प्रकार से राजा परीक्षित को शाप लगा, भगवान की जो प्रथम अवतार की कथा है वराह भगवान की, उसकी कथा आप सब लोगों ने श्रवण किया। राजा परीक्षित को शाप लग गया है कि आज से सप्तम दिवस के उपरांत तक्षक नाम के दंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान है और परम भागवत श्री शुकाचार्य जी महाराज से एक एक करके प्रश्न पूछ रहे हैं और मुक्ति का उपाय सोच रहे हैं। प्यारे सज्जनों, आइए सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर से, जगदीश्वर भगवान से तो परमिशन ले ले कि प्रभु हम आपकी गुणगान कर रहे हैं, आपकी कथाओं को सुन रहे हैं, इस बीच अगर हमसे कुछ भूल चूक त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय, महापुराण की जय। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते
सबकी मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, हरि बोल। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना दान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। दुख सहने की शक्ति दो, दुख सहने की शक्ति दो। मुझको ऐसी भक्ति दो, मुझको ऐसी भक्ति दो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। हरि बोल। तेरा बुलावा जाए प्रभु, तेरा बुलावा जाए। मन ही मन में रह जाए, मन ही मन में रह जाए। हरि बोल। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले जाओ। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मैं करता रहूं गुणगान। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी महाराज
कथा है उसमें प्रवेश करते हैं। सब अपनी आसन की शुद्धि कर लीजिए। मन की तो शुद्धि हो गई ना, अब आसन की शुद्धि कर लीजिए। और कल मैंने आप लोगों को मनु और शत्रुपा का जन्म के बारे में आपको बताया था ना, कि मनु और शत्रुपा का किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। उनके 5 पुत्र हुए, 5 संतानें हुई, जिसमें से 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। बताया था ना आप सबको कल में। तो कौन कौन सी जो बेटियां थी, जो 3 बेटियां थी, वो थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब महाराज इनमें से जो उनकी मंझली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। अब कर्दम मुनि जी तो थे बड़े तपस्वी महात्मा, विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या करे, सृष्टि भी करना था। सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ानी थी। तो कर्दम मुनि ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि देखो देवी, मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन जैसे ही तुमको एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी ना, मैं वापस अपने तप में लीन हो जाऊंगा, संन्यास धर्म ले लूंगा। अब ठीक है, कहा गया, विवाह हो गया धूमधाम से कर्दम जी का और माता देवहूति का। अब विवाह जब हो गया भैया, तो जो संत होते हैं ना, वो दिन भर उनके मन में केवल भगवान की भक्ति, उनका तप लगा रहता है। वचन तो दे दिया, लेकिन जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ, भगवान की सुध लगी उनको और फिर से तपस्या में लीन हो गए। अब जो देवी देवहूति थी, उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी 16 श्रृंगार है उनको उतारा, और उतारने के बाद फिर अपने पति की सेवा में लग गई। अब वो कर्दम मुनि 1 दिन या 2 दिन थोड़ी तप में बैठेंगे, वो तो महातपस्वी हैं, कई वर्षों तक तप करने लग गए। और जो माता देवहूति है, वो पति व्रता थी, वो अपने पति के भक्ति में, उनकी सेवा में लीन हो गई, और कई समय तक, कई वर्षों तक वो तपस्या कर रहे हैं कर्दम मुनि, और वो उनकी सेवा में लगी है। आज के समय में ऐसा मिलेगा क्या? आज के समय में तो एक ही सिद्धांत चलता है कि बस केवल हमको अपने आप को देखना है। सब सोचते हैं ना कि दुनिया जाए कहीं भी, हमको बस अपने आप को देखना है। चाहे वह पति हो, चाहे पुत्र हो, 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, ज्यादा ही अगर वो तपस्विनी है ना, 1 महीने देखेगी, उससे ज्यादा उसके सब्र का बांध नहीं है। माता देवहूति बड़े प्रेम के साथ सेवा भाव में लग गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद जब कर्दम मुनि ध्यान खोले, तप से जब उठे, तो देखते हैं माता देवहूति अपने श्रृंगार को उतार के उनकी सेवा में लगी हुई है। प्रसन्न हो गए और कहा, धन्य हो देवी, और धन्य है तुम्हारी पतिव्रता। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य या प्राणी नहीं होगा जो दूसरों की सेवा करे, और आज तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा किया। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं वो ला के दूंगा तुमको। देवहूति ने कहा कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है पता है आप सबको? एक स्त्री का सबसे बड़ा धन होता है उसका सुहाग, उसके पति परमेश्वर। और जैसे ही ना एक स्त्री जब माता बन जाती है, एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर वही बात हो जाएगी, मैं कोई शब्द जब करता हूँ तो खोदना शुरू हो जाती। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो स्त्रियां हैं ना, उनका 3 जन्म होता है। कौन कौन सा जन्म होता है? स्त्रियों का 3 जन्म होता है। कौन कौन सा? तो सर्वप्रथम महाराज, वो किसी की पुत्री रहती है। दूसरा जब जन्म होता है, जब दूसरा जीवन उनका शुरू होता है,
वो क्या बनती है, किसी की पत्नी बनती है, उनका नया जीवन शुरू हो जाता है। फिर तीसरा जब जन्म होता है, तीसरा जीवन शुरू होता है, तो वो क्या बनती है, माँ बनती है। तो धन्य है वो स्त्रियां, वो देवियां और भगवान की वो सृष्टि जिसमें हमें जो रचना किए ना, तो एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुषों से ज्यादा धन्य स्त्रियां होती है जो अलग अलग जन्म लेती है और अलग अलग पद को ग्रहण करते हुए बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन का निर्वहन करती है कि नहीं। तो देवहूति कहने लगी, मुझे तो किसी चीज की लालसा नहीं है स्वामी, हाँ लेकिन आपने विवाह के पूर्व कहा था कि अगर हमारी एक संतान हो जाए तो मैं गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास धारण कर लूंगा, तब कर लूंगा। वो आपका जो प्रॉमिस है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए। कर्दम मुनि ने क्या किया, सर्वप्रथम एक दिव्य विमान का निर्माण किया। छोटा मोटा विमान नहीं था, आज का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं था, वो बहुत तेज विमान था और उसकी बहुत अच्छी खासियत थी। वो ना तो डीजल से चलता था, ना पेट्रोल से चलता था, ना इलेक्ट्रॉनिक से चलता था। किससे चलता था वो, मन से चलता था। मन रूपी विमान था। अगर आपने कहा कि मुझे कोटा जाना है, तुरंत आपको जैसे ही सोचे बैठे और तुरंत पलक झपकते ही महाराज कोटा पहुंचा देगा। इधर हमारे बिलासपुर तरफ, बिलासपुर चलना है, बिलासपुर पहुंचा देंगे। तो ऐसे दिव्य आज विमान का कर्दम मुनि ने रचना किया। रचना करने के बाद कहते हैं, देवी इसमें आप बैठिए, मैं आपको विवाह के बाद इतने दिन से आपको कुछ नहीं दे पाया। आप सबको पता है कि जब नई नई शादियां होती है तो पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जैसे पति और पत्नी जीवन बिताते जाते हैं उनका प्रेम कम नहीं होता है। ऐसे मत सोचिया कि महाराज कहा कि शुरू में प्रेम रही थे, उसके बाद प्रेम कम हो जाते। प्रेम कम नहीं होता है प्यारे, जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती जाती है। पति और पत्नी समझते जाते हैं कि हमारी क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए। ये संसार है और क्या करें, हम सब मनुष्य हैं। तो अब देवहूति जो है ना, वो अपने शरीर को देख रही है। क्या होता है आप सबको पता है। एक चीज मैं और बता दूं, कोई बढ़िया सा सामान है, एकदम चकाचक, तुरंत शोरूम से निकाल कर लाए हैं और अब हम उसको लाकर देख रहे हैं, रखे हैं घर के सामने। अब हम अपने लोअर और टी शर्ट में बैठे हैं, तो उसमें जब जाना है तो लोअर और टी शर्ट में तो पहली बार नहीं बैठेंगे, हम भी सज धज के तैयार होंगे ना। अब माता देवहूति देखने लगी अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को, तो वस्त्र तो सेवा भाव से जीर्ण हीर्ण हो गए हैं। इतनी ज्यादा सेवा कि उनको अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहा। कर्दम मुनि समझ गए, अपने तपोबल के प्रभाव से 1000 देवियां प्रकट की और एक चंदन का, गुलाब का तालाब का निर्माण किया और कहा, देवी आप जाओ स्नान करके आ जाइए, फिर हम घूमने चलेंगे। हम सब भी घूमने जाते हैं तो रेडी होके, अप टू डेट होके जाते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो जो कर्दम मुनि की जो धर्म पत्नी थी माता देवहूति, वो बढ़िया से आज श्रृंगार की, 16 श्रृंगार करके पुनः नव यौवन हो गई और विमान पे बैठ के महाराज दोनों बढ़िया व्यवहार करने लगे, अपना जो गृहस्थ जीवन है उसका आनंद लेने लगे। और इस प्रकार से एक संतान का वादा किए थे कर्दम जी, वचन दिए थे, और आज उनके घर में एक नहीं 9 पुत्रियां हो गई।
और 9 पुत्रियां हो गई। अब कर्दम मुनि ने कहा, कुछ समय बीता, कर्दम मुनि ने कहा, देवी याद है ना, मेरा वचन याद है ना, मैंने क्या कहा था? एक संतान कहा था, एक संतान होने के बाद मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। अब मैं जा रहा हूं तप करने के लिए। देवहूति ने कहा, स्वामी रुकिए, आपसे एक विनम्र निवेदन है। उनके चरणों में गिर गई और कहा, मेरी कितनी संतानें हैं? 9 संतानें हैं, लेकिन सभी की सभी क्या है? पुत्री हैं। और पुत्रियों को ना पराया धन कहा गया है। एक दिन वो इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चली जाती है, तो जब ये चल देंगी शादी होके, तो मैं तो घर में अकेली रह जाऊंगी। तो आप क्या करिए, मुझे एक पुत्र और दे दीजिए। और कर्दम मुनि को तुरंत याद आ गया कि जब मैं तपस्या कर रहा था ना, तो मेरे गोविंद ने, मेरे भगवान ने वचन दिया था क्या, कि वो आपके घर में एक दिन पुत्र बनकर आएंगे। कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा कि देवी, माखिदो राजपुत्रेद मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवान प्रेक्षरो गर्भं दूरात् संप्रपच्यते। देवी, तुमको पता है तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, दुख मत करो। हमारे घर में तो साक्षात भगवान नारायण आने वाले हैं। तुम किसी और की नहीं, तुम तो मेरे त्रिलोकी नाथ के मज्जननी बनने वाले हो। और कर्दम मुनि का जो वन जाना था वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। और समय आया, धीरे 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 समय आया। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जब हमको कहीं से कुछ मिलने वाला होता है तो हम कहीं जाते हैं क्या? अब जैसे आचार्य जी आए हैं, आचार्य जी को कहीं से दान दक्षिणा मिलने वाला है, तो वहां से हटेंगे क्या? हटेंगे क्या? नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे भैया? उनको दान दक्षिणा मिलने वाला है। आपको कहीं से कुछ चीज मिलने वाला है तो आप दूसरी जगह जाओगे कि वहां जाओगे? तो कर्दम मुनि आज वन जाना कैंसल कर दिए। भगवान की कृपा से देवहूति पुनः गर्भवती हुई और साक्षात उनके गर्भ से मेरे प्रभु कालांतर में संतान के रूप में भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय, सर भगवान की जय। और कर्दम मुनि और माता देवहूति बड़े प्रेम से स्तुति करने लगे कपिल भगवान की। आइए हम सब भी स्तुति करें और हमारा मन जो सुप्त हो रहा है, सो रहा है, उसको पुनः जगाएं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुराण की जय हो। ओ मेरे श्याम सलमे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलमे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलमे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी कान्हा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी कान्हा, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे मुरली वाले यार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे शाम सलमे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी।
के बाके बिहारी हो, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी हो, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरे श्याम कलम सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे मुरली वाले यार, बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ मेरे दीवान के रतार, बना दो बिगड़ी मेरे श्याम कलम सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे मुरली वाले यार, बना दो बिगड़ी मेरी।
बिहारी लाल की पुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से आज मेरे प्रभु मेरे गोविंद का एक और अवतार कपिल मुनि के रूप में भगवान इस चराचर जगत में पधारे। और प्यारे सज्जनों, एक दिन की बात है, भगवान कपिल के दिव्य दर्शनों के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ वहां पहुंचे। कर्दम मुनि ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आप जैसे ऋषियों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छा लगे तो। मेरे कितनी संतानें हैं? 9 पुत्रियां हैं और भगवान की कृपा से भगवान नारायण के आपकी भी 9 पुत्र हैं। यदि महाराज आपको अच्छा लगे तो आप इनका आपस में विवाह कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे तो सृष्टि का विस्तार करना ही है, तो क्या करे? वो तुरंत मान गए। और इस प्रकार से महाराज धूमधाम से उनकी घर में शहनाई बजने लगी और कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु से, सांदी का विवाह अथर्वण से, क्रिया का कर्तु से तथा अविर्भू का विवाह पुलत्स्य मुनि के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से आज कर्दम मुनि ने अपने 9 बेटियों का धूमधाम से विवाह किया बड़े अच्छे घर में। और कर्दम मुनि ने अपना संपूर्ण दायित्व पूर्ण कर लिया। एक पिता को क्या चाहिए? उनका दायित्व कब पूर्ण हो जाता है कि जब उनका जो पुत्र है या पुत्री है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ले और अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे। हो जाता है ना पूरा पिता का जो दायित्व है वो। तो आज कर्दम मुनि ने अपने संपूर्ण दायित्व को पूरा किया और गृहस्थ जीवन का त्याग करके आज वन को चले गए। इस बार माता देवहूति ने उनको नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो अपने दायित्व पूर्ण कर चुके थे। अब घर में केवल 2 ही सदस्य बच गए। कौन कौन से? तो माता देवहूति और कपिल भगवान जी। प्यारे सज्जनों, एक दिन की बात है, माता पुत्र के पास गई और बोली, बेटा निर्विरणा नेतराम्बुमन सदिन्द्रिय दर्शना एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमः प्रभु। हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा है ना, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो मेरे इतने सुख को भोगेगा। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी कौन थे? कर्दम मुनि जैसे तपस्वी महात्मा थे। उनका पुत्र कौन है? साक्षात भगवान नारायण का अवतार है। उनकी पुत्रियां किनके घर गई है बहू बन के? तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास। तो है उनसे बड़ी कोई सौभाग्यशाली? तो मैंने इतना सुख भोगा है पुत्र, मुझे अब कुछ सुख की कामना नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा मन क्यों असंतुष्ट है। मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। हे पुत्र, तुम मेरे संतान के रूप में साक्षात भगवान नारायण के अवतार हो। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम अपने ज्ञान के खड़ग उठाकर मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट दो। हे पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। और कहने लगी, तम पगताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्ते संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। कपिल मुनि जी
ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और अपनी माता के इन प्रश्नों को निस्वार्थ भाव से उन्होंने उत्तर दिया और 8 अध्यायों से बहुत ही सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और यही उपदेश ना संपूर्ण जगत में कपिलोपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध है, कपिला अष्टाध्यायी के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो प्यारे सज्जनों, कपिल भगवान कहने लगे, माँ, संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। क्यों? आप सबको पता है, क्योंकि विषय का भोग जो है ना, वो हमारे शरीर का तर्पण है। मतलब समझे, विषय किसको बोलते हैं? जो लौकिक वस्तुएं हैं, ये कुर्सी है, ये टीवी है, ये साउंड सिस्टम है, ये बाजा है, ये हम जो पहने हैं वो है। तो उससे हमारे केवल शरीर का तर्पण हो सकता है। तर्पण का मतलब होता है पूर्णता, संतुष्टि। तो माता, ये जो विषय है ना, उससे केवल शरीर का तर्पण हो सकता है, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा को शांति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आत्मा का परम सखा परमात्मा है। ये सभी लौकिक चीजें नहीं है, इसीलिए तो हम सभी लेके जाते हैं, क्या ऊपर जाते हैं, ये हमारे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। हम कितनों भी बंगला, गाड़ी, मोटर, धन दौलत, अरबपति बन जाए, लेकिन वो सारी सामान हमारे साथ ही छूट जाता है बंधुओं। वो ऊपर नहीं जाता है। ऊपर कौन जाता है? केवल और केवल आत्मा। इसीलिए ये सब चीजें ठीक है, शरीर के लिए ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, उनके लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। अब 2 भाई हैं, किसी को बैगन और आलू की सब्जी पसंद है, किसी भाई को पसंद नहीं है, तो उसकी मैया क्या करेगी? अलग अलग बनाएगी ना। कि एक जन का इसने सोचे भात खवा दी, एक जन साग और भात, ऐसा तो नहीं करे, क्योंकि माँ के लिए तो दोनों पुत्र बराबर है ना। तो कपिल भगवान कहने लगे कि मैया, यह जो आत्मा की तृप्ति है ना, हमें एकमात्र मेरे बिहारी जी दे सकते हैं, मेरे गोविंद दे सकते हैं। उनके कथा दे सकती है, उनकी लीला दे सकती है, उनका नाम दे सकता है। आप सब अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, उसमें अंत में क्या होता है? आहुति के बाद क्या होता है? आहुति के बाद क्या होता है? आहुति के बाद पूर्णाहुति देते हैं ना। सबके घर में भवन कथा उथा तो सुनत होगा, कथा सुनता ना। महाराज आहुति दे एक बात कहते ना कि जिन बचे हुए दिन का रखे रहिया, पूर्णाहुति देवो अभी कहते ना। तो पूर्णाहुति इसीलिए बोलते हैं कि जो कुछ त्रुटि हो जाए या जो कुछ आहुति छूट जाए, उसको पूर्णाहुति से पूर्ण करते हैं। और क्या कहते हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो प्यारे सज्जनों, उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना हमारी आत्मा को आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ये सभी दुनियादारी के भोग विषय है ना, इससे मन को हटाकर मेरे जगदीश्वर भगवान में लगाओ, उनकी कथा में लगाओ। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से कपिल मुनि आगे कहने लगे, माँ, हमारा मन मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। देखिए, चाबी तो एक है, इसी मन से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसी मन से हम बंध सकते हैं। सोच लीजिए, अब आपको मुक्त होना है कि बंधन होना है? अब चाबी का ताला एक ही है,
इधर मोड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगी, इधर मुड़ेंगे तो बंधन से बंध जाएंगे। तो अब क्या करना है आप सोच लीजिए। अब माता देवहूति ने प्रश्न किया कि पुत्र अब मन को कैसा मोड़ा जाए, क्योंकि मन हमारा बहुत निष्ठुर है। कल की कथा में मैंने आपको बताया था ना कि मन किसी का लगता नहीं मेरे गोविंद में, और लग जाए तो फिर छूटता नहीं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, एकदम सिंपल एंड स्वीट। कि सर्वप्रथम क्या करिए, संतों का संगति करिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सबके गांव में नवधा रामायण होता है, सुनिएगा रामचरितमानस को, एक एक शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे साधु संतों की संगति करना चाहिए, जिसके मन में भगवान रमा हो, उनकी संगति करना चाहिए, जिससे वो हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि नहीं, अब संतों की तो संगति करना है, तो कैसे संतों की संगति करे। आजकल तो संसार में पूजा पाठ को भी बिजनेस बना लिए हैं। बड़े बड़े संत जो रहते हैं त्रिपुंड लगाए, भले उनको उठाता जाता ना हो, लेकिन समाधि लगा के बैठ जा रहते हैं। हमारी आस्था है, हमारी विश्वास है, वो कैसे भी हो, लेकिन हमारी विश्वास तो इस भगवान पर है ना। हम जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारा प्रणाम उस जगत पिता परमेश्वर तक पहुंच जाए। तो अब संतों का पहचान क्या है, किस प्रकार के संतों की संगति करनी चाहिए। तो संतों के 5 लक्षण मैं आपको कल कहा था, आपको बताया था ना कि मैं संत के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार के संत सच्चे संत होते हैं। तो 5 लक्षण बताया गया है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणाः। प्रथम जो लक्षण है कि साधु बड़े सहनशील होते हैं। दूसरा, करुणा निधान होते हैं, दयावान होते हैं। तीसरा, सभी जितने भी संसार में देहधारी हैं उनको समान भाव से प्रेम करते हैं, और जिनका कोई दुनिया में अजात शत्रु ना हो, निस्वार्थ भाव से। और क्या कहा, शांत, अंतिम जो बोला शांत साधव साधु भूषणा, शांत होते हैं। तो ऐसे जो है ना वो संतों की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे संतों की संगति करनी चाहिए। और इस प्रकार से 5 आभूषण 5 गुण बताए, और इस प्रकार से कपिल भगवान ने 8 प्रकार के योग बताए, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधु को साधना के लिए इन 8 योगों में से एक योग को सिद्ध करना होता है। आप सबने देखा है संत कैसे भी हो, अगर वो संत बनेगा ना तो उसको इस 8 योग में से कम एक योग को सिद्ध करना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग बताए हैं। प्यारे सज्जनों, अब माता देवहूति पुनः प्रश्न करने लगी, हे पुत्र, अब संत तो पता चल गया, तो भक्तों को भी तो बारे में हमको पता होना चाहिए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भक्ति तो सभी करते हैं भैया, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि यह उत्तम कोटि का भक्त है, ये सेकंड कोटि का भक्त है और ये थर्ड कोटि का भक्त।